नए सैनिक ने महिला अधिकारी की पिस्तौल छीनकर उसे तुरंत काबू में कर लिया। उसने चुप रहने की चेतावनी दी तो अधिकारी ने सिर हिलाकर हामी भर दी, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ ढीली की, अधिकारी ने जोरदार लात मारकर उसे गिरा दिया और पिस्तौल उठाकर सरेंडर करने का आदेश दिया। मौका मिलते ही नए सैनिक ने फिर से पलटवार किया, उसे दोबारा काबू में किया और उसकी यूनिफॉर्म पहन ली। दुश्मन अधिकारी के भेष में वह बेखौफ पूरे कैंप में घूमने लगा। जल्द ही उसे अपने बंदी साथी मिल गए। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक वह जिंदा है यह युद्धाभ्यास खत्म नहीं होगा। कमांडर ने अपनी आर्म बैंड भी उसे सौंप दी, क्योंकि जीत की आखिरी उम्मीद वही था। भेष बदलकर उसने सबसे पहले दुश्मन के हथियार भंडार की सुरक्षा कर रहे सैनिकों को चुपचाप खत्म किया। फिर पूरे कैंप में टाइम बम लगा दिए। इसके बाद वह एक ऊंची इमारत पर पहुंचा, जहां उसने 2 स्नाइपर्स को बिना आवाज किए मार गिराया और उनकी स्नाइपर राइफल अपने कब्जे में ले ली। उधर महिला अधिकारी खुद को आजाद कर चुकी थी। उसकी चेतावनी मिलते ही पूरा दुश्मन कैंप नए सैनिक की तलाश में जुट गया। कैंप में मची हलचल देखकर उसके साथियों को समझ आ गया कि उसकी योजना शुरू हो चुकी है। जैसे ही दुश्मन कमांडर ने उसकी तलाश का आदेश दिया, नए सैनिक ने डेटोनेटर दबा दिया। अगले ही पल पूरे कैंप में एक के बाद एक जबरदस्त धमाके होने लगे। पूरा दुश्मन बेस अफरा तफरी में डूब गया, लेकिन उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वह पहले ही एक ऊंची जगह पर पहुंच चुका था। उसका असली लक्ष्य दुश्मन के सबसे बड़े कमांडर को स्नाइपर से मार गिराना था। वह पूरी रात ठंडी बारिश में कांपता हुआ इंतजार करता रहा, लेकिन निशाना सामने नहीं आया। सुबह होते होते वह थककर बेहद कमजोर हो चुका था। तभी आखिरकार उसे अपना लक्ष्य दिखाई दिया। उसने तुरंत निशाना साधा और बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा दुश्मन के सबसे बड़े कमांडर को लगी और वह वहीं ढेर हो गया। यह देखकर उसके साथी खुशी से झूम उठे। इसका मतलब था कि उन्होंने युद्धाभ्यास जीत लिया था। लेकिन उसी समय महिला अधिकारी चुपचाप चिमनी के रास्ते उसके पास पहुंच गई। वह उससे बदला लेना चाहती थी। तभी थकान और ठंड की वजह से नया सैनिक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आखिरकार उसके पास उसे अस्पताल पहुंचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। जब कमांडर उससे मिलने आया तो उसने जीत की खबर सुनाई और बहादुरी के लिए उसे दूसरा मेडल ऑफ मेरिट भी प्रदान किया।